दोस्तों, ये जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नए पैटर्न का 2024 में सवाल बन रहा है। और ये सवाल जो गांव के बच्चे होंगे ना, और अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा होंगे कि कहना क्या चाह रहा है। और गांव के बच्चे ऐसा प्रयोग किए हैं अपने माँ बाप के साथ में, जब वो खेती में काम करते होंगे तो ऐसा काम किए होंगे। लेकिन जो टाउन के होंगे ना, वो ऐसा काम नहीं किए होंगे। लेकिन आप भी ज़रूर समझ जाइएगा, अगर मैं अभी समझाऊंगा तो। प्रश्न में कोई जान नहीं है, लेकिन इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा। इसी तरह से आपको और 2-3 प्रकार के सवाल मिलेंगे इस वीडियो में, आपको मिलेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, वीडियो मेरी अच्छी लगती है, नहीं भी अच्छी लगती है कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इतना आपसे गुजारिश रहती है कि इतना ज़रूर करें जब वीडियो को देखते हैं तो। आइए, कह रहा है कि सवाल में लिखा हुआ, यदि 1 किलो का केवल, इसमें सवाल में करा, यदि प्रश्न आपके दिखाई दे रहा होगा ये प्रश्न, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कॉपी में लिखा गया ये सवाल है। क्योंकि मोबाइल एक ही हुआ है, उस मोबाइल से वीडियो बन रहा है तो कॉपी में फिर लिखना पड़ता है, तब हम आपको बताते हैं। यदि 1 किलो का केवल 1 बाट उपलब्ध है, यही मेन समझना, तो 31 किलो गेहूं मापने के लिए आवश्यक न्यूनतम वजन प्रक्रिया कितना है। इसमें देखिए कह रहा है कि 1 किलो का उसके पास में बाट है, 1 किलो का वाट है, और उसको जो गेहूं मापना है वो 31 केजी गेहूं मापना है टोटल। मतलब किसी को देना रहे, गेहूं दे रहे हैं तौल करके, तो उसके पास में 1 किलो का बाट है। मतलब जो उसका वजन करने वाला जो बाट है मात्र 1 ही किलो का है उसके पास में, और उसको 31 किलो गेहूं मापना है। अगर ये ऑप्शन में 31 दे देता ना, इसमें 31 नहीं दिया हुआ, अगर ऑप्शन में 31 देता या 30 देता तो बच्चे वही मार के आते, क्योंकि इस लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है इनको। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि बताइए 31 किलो गेहूं मापने के लिए आवश्यक न्यूनतम वजन प्रक्रिया कितना होगा, कितना बार दुकानदार वो मापेगा कि वो 31 किलो पूरा हो जाएगा। उसके पास में मात्र 1 किलो बाट का उसके पास में वजन करने वाला उसका बाट का है। कहना क्या चाह रहा है, जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे कि तराजू, जानते हैं ना, गांव में तराजू का नाम सुने होंगे आप, तराजू का नाम सुने होंगे। इस तरह से डंटी रहते हैं, इसमें ऐसे डंटी रहते हैं और इसमें ऐसा रहते हैं, हाँ इस तरह से करके, ऐसे आप तराजू देखे होंगे ना, इस तरह से करके, इस तरह से करके तराजू देखे होंगे, और यहाँ पर मुट्ठी रहता। इसमें आपको क्या है, एक तरफ आपको सामान देना है। मान लेते हैं कि इधर गेहूं दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, और इधर आपको कौन सा वाट का जो प्रयोग किया गया है, कितने का, 1 केजी का इधर क्या है आपका मापने वाला, 1 केजी जो भी रखिए, 1 केजी पत्थर रख दीजिए मापा हुआ है। गांव में देखते हैं ना, अगर मान लीजिए कि लोहे का वैसा नहीं मिलता है वजन करने वाले, तो पत्थर को ही माप देख के रखते हैं कि ये 1 किलो का है, ये 500 ग्राम का है, ये आधा किलो का है, ऐसे करके। तो ये 1 केजी का है और इधर आपको सामान रखा हुआ। तो बताइए पहली बार में अगर हम करेंगे तो पहली बार में तो 1 किलो मापाएगा। जैसे बाबू 1 किलो इधर, मान लीजिए कि 1 किलो इधर रखें, वजन रखें उसका तराजू पर, और 1 किलो इधर उसका सामान देना है पहली बार में, क्योंकि आपके पास में 1 ही किलो का है, आपके पास में 1 ही किलो का है। तो बताइए 1 किलो रखिएगा तराजू पर इधर, तो सामान भी इधर ही रखना, इधर रखिएगा। तो बताइए इधर रखिएगा तो 1 ही किलो ना तौलाएगा, मतलब पहला बार में 1 किलो तौलाएगा। अब बताइए गांव में क्या करते होंगे, जो गांव के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये गेहूं 1 किलो है और 1 केजी बताइए उसके पास में बाट का है, 1 केजी उसके सामान देने के लिए उसका वजन है। इसमें अब क्या कर देगा, ये जो गेहूं तौला है इसी में तराजू पर रख देगा, यहाँ पर गेहूं रख देगा। तो बताओ बाबू, अबरी जो गेहूं यहाँ तौल के वो देगा उसको 1 केजी, और 1 केजी गेहूं था तो कई केजी हो जाएगा, 2 केजी होगा। एक काम गांव वाले करते होंगे, टाउन वाले नहीं करते होंगे। और मैंने ऐसा बहुत प्रयोग किया है घर में। ऐसे अगर मान लीजिए मेरे पास में घर में कितने लोगों को रहता है, 1 किलो का रहता है या 500 ग्राम का कोई बटखारा जैसे कहते हैं ना, वो गांव में रखते हैं लोग। तो 1 केजी पहले तौले, सामान तौले, तो बताइए पहला बार में 1 किलो तौलाया। लेकिन दूसरा बार में हम क्या करेंगे, जो मेरे पास में बटखारा था और जो मेरे पास में गेहूं था, वो दोनों का एक तराजू पर रख देंगे और इधर सामान देंगे। तो बताइए कितना केजी तौलाएगा, 2 केजी। इसका मतलब कॉन्सेप्ट निकल गया, पहला बार में 1 केजी, तो दूसरा बार में कितना होगा, 2 बार होगा, 2 केजी तौलाएगा। अब बताइए 2 गो होगा तो अगला बार में कितना होगा, तो अगला बार में इसका डबल हो जाएगा। तो बताइए डबल कितना होगा, 4 होगा। फिर इसका डबल हो जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद में कितना होगा, 16 होगा। अब बताइए आपको 31 केजी तौलना है, तो बताइए कितनी बार प्रयोग कर दिए। पहले इसको जोड़ लीजिए, 16 8 24,
24 और 4 28 और 2 30 और 1 कितना 31। मतलब आपका जो गेहूं तौला था 31 केजी तौला गया कितने बार में, 1 2 3 4 5 बार में आपको क्या हुआ, तौला गया। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। अगर इस ऑप्शन में 30 या 31 घुसा देता, 30 बार 31 बार, तो अधिकतर बच्चे 90% बच्चे वही मार के आते। आशा करता हूँ ये वाले प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आपको देखिए क्या करना है, जैसे ये वाला बिल्कुल फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले उसके पास में 1 किलो का बटखारा था, 1 किलो का, इधर एक गेहूं देगा तो 1 किलो होगा, तो पहला बार में। लेकिन दूसरा बार में जैसे ही तौलेगा तो 1 किलो ही रहेगा, उसके बाद में गेहूं होगा तो ये कितना हो गया, 2 किलो हो गया, तो इधर 2 हो गया। तो बताइए 2 और 2 कितना होगा, अगला बार में तौलेगा तो कितना रखेगा, यहाँ 4 केजी रखेगा, 4 केजी तौलाएगा ना। तो इसी को डबल करते जाइए, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। तो इसके बार में 31 केजी जो तौलाएगा वो 5 बार में इसको वजन पूरा हो जाएगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर अगर हमें 31 के जगह पर अगर हम 63 कर दें तब आपका आंसर कितना आएंगे। 63 केजी हमें तौलना है और 1 किलो ही बाट का प्रयोग करना है, तो इसका आंसर कितना आएंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि हमें 63 केजी तौलना है, 1 किलो बाट का प्रयोग करके कितनी बार करेंगे तो हमें 63 केजी तौला जाएगा जिस व्यक्ति को हमें देना है। आगे बढ़ें। अब आइए अगली सवाल पर, इसको आपको कमेंट करिएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप समझ जाते तो इसको आप बना देते निश्चित। और ये नए ट्रेंडिंग का प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं और अधिकतर बच्चे गलत कर बैठते हैं अगर वो नहीं देखे होंगे ऐसे ऐसे सवाल को। मैंने कहा ना, अगर ये ऑप्शन में रहता आपको 30 और 31 बार, तो वही बच्चे मारते हैं जो बच्चे एक बार नहीं देख पाते हैं इस सवाल को। तो अगला जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है किन सा 27 है यहाँ लिखा हुआ, इसके बाद में यहाँ डिवाइड है, फिर यहाँ लिखा हुआ 27 है और यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ, फिर यहाँ पर आपको 27 है और डिवाइड है और इस तरह से डॉट डॉट दिए दो। अब इसका ऐसा सवाल आप लोग क्या होंगे ना, प्लस वाला भी देखे होंगे और माइनस वाला देखे होंगे और गुना वाला भी देखे होंगे, लेकिन डिवाइड वाला आप लोग नहीं देखे होंगे। आपने प्लस वाला देखा होगा, यहाँ पर प्लस 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 माइनस माइनस गुना भी देखे होंगे, लेकिन डिवाइड वाला आप लोग नहीं देखे होंगे। शायद देखे भी होंगे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर बच्चे नहीं देखे होंगे। अगला एक सवाल और, इसी पर हम 3 सवाल लेंगे, आपको 3 सवाल में आपको क्लियर हो जाएंगे। एक सवाल और यहाँ पर लिख देते हैं आपको। अगला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ 625 लिखा हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 3 दिया हुआ है, 625 है, डिवाइड है, फिर यहाँ पर 625 है और यहाँ पर 3 है करनी में, फिर यहाँ पर 625 है और फिर करनी में कितना, यहाँ पर 3 है और डॉट डॉट करके दिया हुआ है ऐसे करके। आपका इसका भी आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होंगे। देखिएगा ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, प्लस वाला जान रहे हैं, माइनस वाला जान रहे हैं, लेकिन अगर डिवाइड वाला आपको सामने आ जाए तो इसका रूल क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि रूट में, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर अगर रूट दिया जाए और यहाँ पर करनी में कुछ भी मान नहीं है तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 रहता है, ऑटोमेटिक छुपा हुआ रहता है, ये आपको समझना। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी कितना 2 है। अब आपको क्या करना है, बस कहीं से उठाना चाहिए, यहाँ से कहीं से भी उठाइए। इसमें क्या करना है आपको, रूट दे करके और करनी में जो भी रहेगा, करनी में यहाँ कितना 2 है सब जगह, इसमें एक अपने मन से प्लस कर देना तो कितना होगा 3 होगा और यहाँ पर 27 है, 27 लिख देना, बस यही आपका आंसर है। इसका मतलब 27 का क्यों करना था, इसका आंसर कितना होंगे, 3 आंसर होंगे। इसी तरह से यहाँ आइए, करनी में कितना दिखाई दे रहा है, तो करनी में सब जगह 3 दिखाई दे रहा है और इसमें डिवाइड है 625 आपको लिखना है। इसके बाद में जो करनी में 3 है उसके बाद में 1 बढ़ा देना, तो कितना लिखना है 4 लिखना। देखिए आप डिटेल से बनाइएगा ना तो यही चीज़ आएगा, ये सब एक बार डिटेल से बना करके ऐसा किया हुआ। 625 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो बताइए 625 है, एक किसका, तो कहिएगा 5 को अगर हम 4 बार कर देंगे, 5 की पावर अगर हम 4 लिखते हैं तो बताइए कितना होंगे, 625 होंगे। ये 4 है करनी में तो ऊपर में 1/4 होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना होंगे, 5 होंगे। एक सवाल आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस सवाल को जवाब देना है। यहाँ पर लिखा हुआ 32 लिखा हुआ, 32 लिखा हुआ, उसके बाद में यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ, कितना 4, डिवाइड है, फिर 32 लिखा हुआ, यहाँ पर 4 लिखा हुआ करनी में, फिर यहाँ पर 32 लिखा हुआ और करनी में यहाँ 4 लिखा हुआ और इस तरह से डॉट डॉट है। इस सवाल को आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आएंगे। बताइए आपको दोनों जो प्रश्न अभी देखे हैं बिल्कुल नए ढंग का प्रश्न है कि नहीं है। ऐसे सवाल प्लस वाला देखे होंगे, माइनस वाला देखे होंगे, गुने वाले देखे होंगे, क्या डिवाइड वाला देखे होंगे, कुछ बच्चे देखे होंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं देखे होंगे, जरूर देखे होंगे।
तो इसका आंसर हो गया, फिर से सुन लीजिए। अगर डिवाइड में रहती है, जो करनी में रहेगा उसमें 1 प्लस कर देना है, और 27 रहेगा तो 27 लिख करके, इसका मतलब 3 का क्यों है। 625 है, यहाँ पर 3 था, इस 1 प्लस कर देंगे 4 होगा, ये 5 की पावर 4 होगा। 625 यहाँ 4 है तो 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 होगा। कैलकुलेशन तो बाकी आते ही होंगे। इस प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है। आगे चले, अगला रेशियो से एक सवाल है। ये सवाल मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था, ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आपको सवाल करा है XY अनुपात YZ अनुपात ZX है, और इसका जो मान दिया हुआ 3:4 अनुपात कितना 5 दिया हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए X अनुपात Y अनुपात Z का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए ऐसे सवालों में क्या करना आपको, सबसे पहले अगर हम ई दोनों को लेते हैं, XY अनुपात YZ को लेते हैं, तो बताइए Y से Y क्या होगा, कट जाएगा। तो बताइए X अनुपात कितना बचेगा, Z बचेगा, और इसका मान कितना होगा यहाँ पर 3 अनुपात कितना होंगे 4 होंगे। अगर हम इस दोनों को लेते हैं तो बताइए कितना होंगे, XY है और ZX है, तो अभी X से X कटेगा तो कौन बचेगा, Y अनुपात कितना बचेगा, Z बचेगा। और यहाँ पर बताइए पहला और तीसरा को लिए हैं तो 3 अनुपात कितना होंगे 5 होंगे। अब यहाँ से आपको निकालना है X अनुपात Y अनुपात क्या निकालना, Z निकालना। इसको निकालने का बहुत तरीके आप जानते होंगे, लेकिन मेरा तरीका है मेडिएटर विधि। मतलब यहाँ Z है यहाँ Z है तो दोनों जगह समान होना चाहिए रेशियो में। यहाँ 4 है यहाँ 5 है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसको समान करने के लिए यहाँ 5 से गुना, और यहाँ कितना से गुना 4 से। अब बताइए हमें X का मान निकालना है, तो बताइए 5 तिया कितना होंगे 15 होंगे। Y का मान निकालना है तो कितना होंगे, तो Y का मान कितना होंगे 4 तिया 12 होंगे। Z का मान निकालना तो कितना होंगे 5 चौके 20 होंगे। यानी यही आपका आंसर होंगे, 15 अनुपात 12 अनुपात कितना होंगे 20 होंगे। तो ये भी अच्छे प्रकार के सवाल थे। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो चैनल पर आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं वैसे सवाल लाता हूं जो आपसे हमें लगता है कि नहीं बच्चे कम जान रहे होंगे, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजर भी रहा हूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, जॉब में भी अभी हूँ। तो आप अगर इस चीज़ को मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर, ऐसा थोड़ी है कि मेरे से ही रिजल्ट आपको हो जाएगा। मेरे पास में जो भी सुविधाएँ मैं आपको दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। शायद मैं जो बताऊं और आपके एग्जाम में वैसा आ जाए और आप नहीं जान रहे होंगे पहले से, तो एक प्रश्न क्या 1 पॉइंट से ही किसी का, मेरे दोस्त जो है 0.1 से उसका अभी मेरिट नहीं बना। 0.1 से, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ग्रुप डी में उसको 0.1 से नहीं आया है, पूरी सीट फुल हो गया, 0.1 से बेचारा वो छूट गया। तो होती है कहीं ना कहीं से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती है। जब गंदा पानी होती है ना तो उसका पीने के लिए यूज नहीं करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो गंदे पानी, जब कहीं पे आग लगता है तो गंदे पानी का भी यूज होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ किसी भी चैनल पर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, जो आपको अच्छी चीज़ें बता रही है उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। हो सकता है कोई ऐसा वीडियो डाल दिया जाए और आपको जीवन में वो काम दे दे, तो ऐसा काम ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ना आपको कोई पैसा लगेगा, ना आपको लाइक करने से कोई पैसा लगेगा। हाँ, अगर आपकी वीडियो आते हैं वो चीज़ें आप जान रहे हैं तो छोड़ दिया जाए, लेकिन आप वैसे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो आप में मज़ा आएगा आपको में, तो फिर बाबू आपको रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत छात्र हैं। तो चलिए, यही था आज मेरे पास में जो भी सवाल था मैंने आपको बताया। अच्छे लगे होंगे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं भी अच्छी लगे होंगे तब भी कमेंट करिए। जो भी आपको मन में करता है कमेंट करें, ताकि हमें लगे कि हाँ किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है हमें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।